अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक थी जो हमने स्टार्ट की हुई थी, और इसके हमने क्वेश्चन शॉर्ट जो डेफिनेशंस पार्ट्स के तौर पर पूछी जाती हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो है लॉन्ग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके साथ हम उसके एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो चले स्टूडेंट, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी की कुछ टाइप्स पढ़ी थी। हमने प्रोबेबिलिटी की टाइप्स पढ़ी थी, उसमें हमने पहले देखी थी सिंपल रैंडम सैंपल्स और दूसरी थी हमारे पास स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल। पिछले वीडियोस में हमने सिंपल रैंडम सैंपल्स जो है वो बड़ी डिटेल से पढ़ लिया था। सिंपल रैंडम सैंपल विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो आज हम इसकी दूसरी टाइप्स पढ़ते हैं जो उसका नाम है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल। सबसे पहले हम इसकी जो है डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि आ सैंपल ऑफ साइज एंड डिफाइंड टू बी द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल इफ इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन विच हैज़ बीन डिवाइड इनटू द नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स और सब ग्रुप population called strata. Such that part of samples is drawn at random from each stratum. तो ये इसकी डेफिनेशन है कि हमारे पास स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल्स ऐसा सैंपल्स है जिसके अंदर हम जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं ग्रुप्स की सूरत में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके एडवांटेज हम देखते हैं। हमारे पास इसके एडवांटेज क्या हैं कि ये बहुत लो कॉस्ट है, टाइम सेवर है, ग्रेटर एक्यूरेसी है, बेटर कवरेज है। तो ये इसके हमारे पास एडवांटेज हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके मेन पर्पज़ कि ये किस पर्पज़ के तहत हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। तो द पर्पज़ ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज़ 3 फोल्ड। फर्स्ट, इसके 3 पर्पज़ हैं। फर्स्ट ये है कि द स्ट्रैटा ऑब्टेन्ड बाय सब डिवाइडिंग द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन टू हेट्रोजीनियस ग्रुप्स adequately represent the population of the provides information concurring individual stratum is gathered. Second, it provide improved estimate of population characteristics. थर्ड है इसकी इट रिड्यूस द वेरिएंस ऑफ एस्टिमेटर। तो फर्स्टली बहुत लेंथी है, इसको आप शॉर्टली ये भी कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस हमारे पास पॉपुलेशन है वो डिवाइड हो जाती है इनटू हेट्रोजीनियस में, ठीक है। फर्स्ट पर्पस का मतलब ये है कि स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में जो होमोजीनियस पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस में डिवाइड हो जाती है। सेकंड ये है कि ये बहुत इम्प्रूव्ड एस्टिमेट पॉपुलेशन की जो है करैक्टरिस्टिक को इम्प्रूव्ड करती है। और थर्ड इसका है कि इट रिड्यूस द वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर, कि ये एस्टिमेटर के वेरिएंस को रिड्यूस करती है। उसके बाद हमारे पास है एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज। एलोकेशन है इसकी जो है डेफिनेशंस हमारे पास ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल्स में ये यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टली भी पूछी जाती हैं। By allocation of the sample we mean the way of the total sample size is distributed among the various strata into which the population has been divided. For method of allocating the sample numbers are available. They are, अब आगे एलोकेशन है उसकी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन और ऑप्टिमम एलोकेशन। जो इक्वल एलोकेशन है, द एलोकेशन इज कॉल्ड इक्वल व्हेन ईच स्ट्रेटम इक्वल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज सिलेक्टेड। ज़ाहिर सी बात है इक्वल है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो
नंबर हैं सैम्पलिंग यूनिट के वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज़ द टोटल सैंपल ऑफ साइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल अमंग ऑल द के स्ट्रेटा। ठीक है, तो ये जो एक हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि इक्वल एलोकेशन ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल्स की ही टाइप्स है। उसके बाद ये हमारे पास इसका फार्मूला है कि एन आई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय के। ये इसका मेथड है इसको यूज़ करने का, या क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास इक्वल एलोकेशन वाले, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके उसको हल करते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। द एलोकेशन इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल व्हेन द टोटल सैंपल साइज एन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट स्ट्रेटा in proportion or to the size of strata. In other word, the allocation proportion is, ज़ाहिर सी बात है जो proportional allocation है ये हमारे पास इसका जो फार्मूला है ये हमारे पास है n इंटू एन आई डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे जो i है इसका मतलब है कि ये काउंटिंग है 1 to अप टू सो ऑन के, यानी जहाँ तक ये आई की जगह पे हमारे पास कोई भी काउंटिंग में कोई भी डिजिट हो सकता है, वो स्मॉल एन आई में भी और कैपिटल आई में भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 2 वाली जो है काउंटिंग होगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सी पार्ट इसका ऑप्टिमम एलोकेशन। The allocation is called optimum when the total sample size n is allocated among the different strata in such a way that for a given cost of selecting the sample, the variance of the estimated mean and variance is minimized. The stratum sample size ni for this method of allocation। यहाँ पे जो ऑप्टिमम एलोकेशन में हमारे पास एन आई का फार्मूला है वो है एन कैपिटल एन टू म्यून डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी। तो यही हमारे पास ऊपर है और यही यहाँ नीचे इसका समीशन आ जाएगा, जो ऊपर वाला है उसका समीशन हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो हम इसके लास्ट पे हम ये बता भी सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये स्ट्रेटा स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये जो सी है ये सर्विंग 1 यूनिट इन द स्ट्रेटम है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें एन की तो ये हमारे पास सैंपल साइज ऑफ स्ट्रेटम एच है, एन हमारे पास टोटल सैंपल साइज है। उसके बाद जो कैपिटल एन आई है ये भी हमारे पास सैंपल पॉपुलेशन साइज ऑफ स्ट्रेटम एच है, और जो एन है ये हमारे पास पॉपुलेशन साइज है। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन फार्मूला लिखने के बाद हम इसको यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हैं कि एन जो है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है। लाइक दिस ये देखें जैसे कि हमारे पास एन है ये टोटल पॉपुलेशन साइज़ है, एन एच है ये एन आई ये साइज़ ऑफ स्ट्रेटम एच होगा। एन हमारे पास टोटल सैंपल साइज़ होता है, एन आई हमारे पास सैंपल साइज़ ऑफ फ्रॉम ईच स्ट्रेटम हमारे पास स्ट्रेटम एच के। तो यहाँ पे अगर हमारे पास एन की आई की जगह पे एच है तो एच हम लिखेंगे ईच स्ट्रेटम एच, और अगर हमारे पास यहाँ पे एन आई है यहाँ भी एन आई है तो यहाँ ईच स्ट्रेटम इनटू आई आ जाएगा। तो ये आपने डेफिनेशन फार्मूला लिखने के बाद यहाँ नीचे ये वाली लाइंस लिख देनी है, तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग भी पूछा जाता है तो वो आपका क्लियर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास हमने जो अब तक डिस्कस किया है वो हमारे पास है हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल, उसकी डेफिनेशन, उसके एडवांटेज, उसके मेन पर्पस, उसकी आगे 3 टाइप्स, ऑप्टिमम एलोकेशन को डिस्कस किया, इक्वल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल एलोकेशन एंड ऑप्टिमम एलोकेशन, इनकी डेफिनेशन फार्मूलाज देखे हमने। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे वाइंड अप होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।